और झारखंड के कई शहरों में बारिश का असर है। कई घरों में बाढ़ का बारिश का पानी घुस गया है। झारखंड में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदियां और डैम उफान पर हैं। बारिश से रांची की स्वर्ण रेखा नदी जो कि अब उफान पर चल रही है, तो वहीं इसके चलते कई घर ऐसे हैं जो कि इस बाढ़ के पानी की जद में आ गए हैं। झारखंड के कई शहरों में बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें किस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और तमाम अलग अलग तस्वीरें जिसमें लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से झारखंड में जो बाढ़ का कहर है, जो बारिश का कहर है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ये ताजा नजारा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये रांची का सुनेखा नदी का ये जल स्तर देखिए किस कदर बढ़ गया है। और ये जो भयावह दृश्य आप देख रहे हैं, ये भयावह जो तस्वीर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे झारखंड में क्या स्थिति होगी नदियों की। झारखंड के लगभग सभी नदियां उफान पर है। जो डैम है वो खतरे के निशान से ऊपर में है। और ये सुनेखा नदी का नजारा है। देखिए एक छोटी पुलिया आपको नजर आएगी। इस पुलिया के उस पार में एक दूसरा मोहल्ला है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये एक दूसरा मोहल्ला, और यही एक जो रास्ता है वो कनेक्ट करता है एक दूसरे इलाके को। लेकिन बाढ़ के वजह से, जो बारिश के जो तेज धारा है उसके वजह से लोग अब इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे, क्योंकि बाढ़ और ये जो बाढ़ का और ये जो पानी है वो पुल के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कह सकते हैं खतरे के निशान से भी ऊपर ये नदियां भी देखने को मिल रहा है। और ये देखिए जो बसें हैं वो भी यहां पर लगी हुई है। अगर ये 2 दिन तक अगर बारिश रही तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं ये बस भी डूब जाएगी। लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा, ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये आसपास के इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सभी यहां पर घर छोड़कर चले गए हैं। और ये देखिए, मैं अभी ये जो बाढ़ की स्थिति है और ये पानी का जो तेज धारा है, देखिए किस कदर लोगों को खींचता है। और यही वजह है कि लोग डूब जाते हैं। लेकिन मैं उस खतरे के निशान से, हालांकि मैं थोड़ी दूर में हूं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो काफी परेशान हैं। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा कि कितनी परेशानी हो रही है इन्हें। आइएगा जरा, इधर आ जाइए, आइए यहाँ सामने आ जाइए। यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए। कितनी परेशानी हो रही है, इसको हटाइए ना, इसको। कितनी परेशानी हो रही है मैडम, इधर आ जाइएगा थोड़ा। आपने क्या देखा जब आप कह रहे थे कि जब मेरी आंख खुली तो घुटने भर से भी ज्यादा बारिश का पानी घर के अंदर था? जी, पानी था। क्या देखा आपने? पानी देखे, उठे सुत के पानी देखे उठ के। डर नहीं लग रहा? इतना तेज धारा के बगल में आपका घर है, कई लोग इस घर के अंदर में फंसे हुए हैं। डर लग रहा है तो क्या करेंगे मास्टर जी? सर कोई तो व्यवस्था हम लोग को चाहिए ना। नुकसान क्या कुछ हुआ इस बारिश में और इस बाढ़ में? नुकसान तो बहुत हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है। आटा, चावल, आलू तालू, मन जितना सामान था सब। वो कह रहे थे कि पानी काफी भर गया तो दीवार तोड़ के आप लोग पानी निकाले। पानी निकाले हैं, तोड़ के पानी निकाले हैं। पानी पूरा भर गया था, सब रूम में तो दीवार तोड़ना पड़ गया, थोड़ा सा तोड़ दिए थे पानी निकालने के लिए। देखिए लोग काफी परेशान है क्योंकि जो बारिश का पानी है वो अब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ऐसे कई जो डैम है, उस डैम का जो फाटक है वो फाटक को खोल दिया गया है, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर में वो डैम का पानी भरा हुआ है। तो इस लिहाज से फाटक के जो गेट है वो खोले गए। लेकिन देखिए एक मोहल्ला में दिखाऊंगा, ये एक और कस्बा है। स्थिति देखिए यहाँ पर किस तरह का स्थिति है, मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो अंदर का जो घर है, जो अंदर के जो इलाके हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस कदर ये बाढ़ का पानी, जो नदी का पानी है, देखिए किस कदर एक छोटी जो गली है उस गली से होते हुए जो नीचे के जो इलाका है उस इलाके में ये बारिश का पानी, जो बाढ़ का पानी है वो किस कदर उसकी धारा देखिए, किस कदर यहाँ से धारा बह रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में जो लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, वो बारिश के बाद जो ये मंजर है, ये बिल्कुल भयावह मंजर है। ये सिर्फ रांची के ही नहीं, बल्कि रांची के अलावे रामगढ़ की दामोदर नदी की बात कर ले, जमशेदपुर के खरकई नदी की बात कर ले, कोयल नदी की बात कर ले, शंख नदी की बात कर ले, सभी नदियां उफान पर है। और किस कदर ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में कई ऐसे फैमिली है जो अब भी फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग काफी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एनडीआरएफ की टीम है, लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर नहीं आई है। कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग घर को बंद करके सुरक्षित स्थान पर चल गए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब भी फंसे हुए हैं। आप ये देखिए, ये बिल्कुल सूरज जी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपके माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को भी सेफ रखें, क्योंकि जो तस्वीरें बिल्कुल डराने वाली हैं और जिस तरीके से सकरी गलियां हैं
पानी का बहाव जिस तेजी के साथ आ रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहले भी मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बन रहा है, जिसके चलते जो अलर्ट जारी किया गया था, और अब कहीं ना कहीं क्या ये उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। जो गलियां हैं, अब लोगों के घरों तक वो पानी पहुंचने लगा है, जिसके चलते उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल लोग तो काफी परेशान हैं ही, लेकिन मौसम केंद्र ने साफ कहा कि 26 तारीख तक झारखंड में इसी तरह से मूसलाधार बारिश होगी, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 26 के बाद थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के खाड़ी में जो लो प्रेशर बनी हुई है उसका यह असर बताया जा रहा है। बंगाल के खाड़ी से जो चक्रवात बने हैं उसका यह असर है। और झारखंड में लगातार अगर हम बात करें तो 2.5 महीने से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पिछले जो 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, यह कंटिन्यू बारिश है, मूसलाधार बारिश है। और उसी का यह नजारा है कि नदियां पूरी तरह से उफान पर है। उसी का यह नजारा है कि जमशेदपुर की सोनेखा नदी या फिर खरकई नदी वो भी खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहे हैं। रामगढ़ के रजरप्पा के इलाके की बात करो तो मां छिन्नमस्तिका के मंदिर के जो द्वार है, वो द्वार के ऊपर तक दामोदर नदी की जो पानी है वो पहुंच चुकी है। इस कह सकते हैं कि बारिश में कितने लोगों को नुकसान हुआ है। कई घर टूट चुके हैं, कई ऐसे पुल पुलिया जो है वो बह चुके हैं, कनेक्टिविटी टूट चुकी है। लोग अपने घरों में रहने पर बेवश है क्योंकि बारिश छूट नहीं रही है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी इस तरह का जो मंजर है ये 26 तारीख तक बताया जा रहा है। 26 तारीख तक इसी तरह झारखंड में देखने को मिलेंगे। तब तक मैं ये भी समझना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि देखिए, जो लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे में क्या उनको लेकर के भी कुछ व्यवस्था की गई है कि वो कहां जाकर के रहेंगे, क्या उनको सुविधाएं मिल सकेंगी? क्योंकि जिस तरीके से देखिए पानी बढ़ रहा है, जिस तरीके से गलियों में पानी घुस चुका है, घर के अंदर पानी पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और तमाम ऐसे भी लोग होंगे जो कि काम पर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तमाम समस्याएं खड़ी हो गई हैं उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि अभी जो जल स्तर है ये अभी फिर से बढ़ना शुरू हो गया। जब मैं यहां पर था उस समय थोड़ी पानी यहां पे कम थी, लेकिन अब देखिए ये जो जल स्तर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए ये जो इलाका है, ये इलाके में कह सकते हैं कि ऐसे कई फैमिली रहते हैं, लेकिन देखिए मेरे सामने घर है, वो घर में पूरी तरह से जो पानी है वो घुस चुका है। जो उस घर के जो लोग हैं वो यहाँ से खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। और ये भी एक कह सकते हैं कि घर है जिसमें ताला लटका हुआ है। ऐसे कई इलाके हैं इस आसपास में जो कि लोग अपने घरों को बंद करके सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लोग कह रहे थे कि रात के वक्त जल स्तर अचानक बढ़ गया था, लोग अपने घरों में थे तो उन्हें पता चला कि घुटने भर से भी ज्यादा उनके घर में पानी घुस चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में लोग अपने घरों को बंद करके सुरक्षित स्थान पर जाना मुनासिब समझा। तो ये कह सकते हैं कि जो जल स्तर है ये लगातार बढ़ रहा है। और जमशेदपुर, रांची नहीं बल्कि झारखंड के लगभग सभी नदियां बिल्कुल उफान पर हैं। जो जैसा हमने बताया कि डैम का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। आप ये तस्वीर से, आप ये जो भयावह तस्वीर से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर झारखंड में बारिश हो रही है। लोग इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा था। और ये देखिए इस कदर ये स्वर्णरेखा नदी का एक विकराल रूप आप कह सकते हैं, लोगों ने कभी नहीं देखा है। और देखिए बहुत सारे लोग हैं वो उस पार फंसे हुए हैं। हालांकि एक रास्ता है, ये एक छोटी पुलिया है, इस पुलिया से जो 2 गांव हैं वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से जिस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ा है उसके वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ये स्थितियां लगभग सभी इलाकों के में देखने को मिल रहे हैं। चतरा में बताया जा रहा है कई ऐसे स्कूली भवन है, कई ऐसे सरकारी भवन है, कई ऐसे स्कूल है वो भी डूब चुके हैं। कई ऐसे जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वो पानी के आगोश में आ चुकी है, गिर चुके हैं। तो इस तरह की कई खबरें झारखंड से निकल कर आ रही है। बिल्कुल सूरज, देखिए जिस तरीके से आप जो 10 से 12 मिनट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है जिसका जिक्र भी आपने किया, तो ऐसे में स्थिति जरूर भयावह बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सामान्य हालात का वो तो जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।